जय हिंद दोस्तों। आज पाकिस्तान किस आर्थिक संकट से जूझ रहा है हम सभी को पता है और इस आर्थिक संकट के कारण यहाँ की जो महंगाई दर है वो 25% तक पहुँच गई है। इसके वजह से आज पाकिस्तान में ये हाल है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे चावल, आटा, प्याज और बहुत सी खाने की चीजें, इनके रेट आसमान छू रहे हैं। हाल तो ये है कि जो आटे 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलते थे आज वे 160 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहे हैं और जो रसोई का सिलेंडर 10,000 रुपए को भी छू लिया है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में महंगाई किस कदर लोगों पर कहर बरसा रही है। और अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जी यहाँ तो महंगाई इतनी अधिक है तो सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है। तो ऐसा नहीं है। दरअसल सरकार इन सभी सामानों पे जो भी टैक्स होते हैं उनमें भारी कटौती की है। कटौती के बाद भी ये सारी चीजें इतनी महंगी है। हालांकि महंगाई तो धीरे धीरे कम हो सकती थी, लेकिन अब जो ये खबर निकल के आ रही है ये पाकिस्तान और वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए किसी बुरे सदमे से कम नहीं होगा। दरअसल आप सभी को पता है कि जो भी विदेशी व्यापार होते हैं वे समुद्री मार्ग से होते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं और सस्ते भी होते हैं। इसलिए पूरी दुनिया का लगभग 80% व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है और इस व्यापार में माल ढुलाई के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं बड़े बड़े कंटेनर, जिसमें सामान को रखकर शिप पर लादकर एक देश से दूसरे देश तक ले जाया जाता है। और जब शिप बंदरगाह पर पहुंचती है तो यहाँ पर कंटेनर में सामान को लादकर एक शहर से दूसरे शहर लेके जाया जाता है और इस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई चेन बनी रहती है। लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि जितनी भी विदेशी शिपिंग कंपनियां हैं वे पाकिस्तान में अपनी सेवाएं बंद करने के विषय में सोच रही हैं और इन कंपनियों के बहुत से कंटेनर कराची बंदरगाह पर फंसे हुए हैं। यदि सच में ये कंपनियां पाकिस्तान में अपनी सेवाएं बंद करती हैं तो ये पाकिस्तान के लिए किसी बुरे दिन से कम नहीं होगा, क्योंकि उसी दिन से ही पाकिस्तान में बेरोजगारी, भूखमरी अपने चरम पर पहुंचने लगेगी। इन कंपनियों की सेवाएं बंद होने की वजह से पूरी सप्लाई चेन टूट जाएगी और पाकिस्तान जो भी सामान विदेशों से खरीदता है या फिर बेचता है सबके सब रुक जाएंगे और इन सामानों की पाकिस्तानी बाजार में मांग बरकरार रहेगी और सप्लाई चेन ना होने की वजह से इनकी प्राइस कई गुना बढ़ जाएगी। और सोचिए, यदि कहीं पेट्रोल और डीजल की सप्लाई चेन टूटी तो पूरे देश का ट्रांसपोर्ट बिल्कुल रुक जाएगा, जिससे पूरा देश एकदम से रुक जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बुरा दिन होगा। लेकिन अब सवाल है कि ये कंपनियां पाकिस्तान में अपनी सेवाएं बंद क्यों करना चाहती हैं? तो इसका जवाब है पैसा। दरअसल जो भी सामान जहाजों से मंगाए या फिर भेजे जाते हैं उनकी ढुलाई में एक मोटी रकम शिपिंग कंपनियों को देनी पड़ती है और ये कंपनियां जो भी पेमेंट लेती हैं वे डॉलर में लेती हैं। और आज पाकिस्तान का हाल ये है कि इनके बैंकों के पास डॉलर की भारी किल्लत है और तो और इनके फॉरेक्स रिजर्व भी घट के 4 से 5 बिलियन डॉलर ही बचे हैं। इन्हीं फॉरेक्स रिजर्व से पाकिस्तान को व्यापार भी करने हैं और ढुलाई का पेमेंट भी करना है। ये रकम इतनी कम है कि इससे पाकिस्तान केवल 1 महीने ही विदेशी व्यापार कर सकता है और डॉलर की इसी कमी के कारण इनके जो बैंक हैं शिपिंग कंपनियों को पेमेंट टाइम से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये शिपिंग कंपनियां पाकिस्तान में अपने सर्विस को बंद करना चाहती हैं। और तो और पाकिस्तान के आज हाल ये है कि ये जो विदेशी कर्ज लिए हैं उन कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए इन्हें फिर से कर्ज लेना पड़ रहा है। हालांकि इन सब पर आपका क्या विचार है? क्या विदेशी शिपिंग कंपनियां सच में पाकिस्तान में अपने सर्विस को बंद कर देंगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।